मुक्तिनेष्ठ की। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ राधा मदन मोहनो दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिवि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतटे स्थिता करशन वेणुर सुनिर्गोपी गोपीनाथाश्रयस्तु नः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का विशेष स्वागत है और श्रीमान मदन गोविंद प्रभु जी का विशेष धन्यवाद कि प्रभु जी ने अवसर दिया एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर मुझे कक्षा तैयार करने के लिए। क्योंकि जब हम भागवत के ऊपर कक्षा तैयार करते हैं तो जो बाहर एक फ्रेज बोला जाता है कि जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन, तो ये भागवत कक्षा तैयार करने पर बिल्कुल लागू होता है। आप जब भागवत कक्षा तैयार करते हो उसका प्रोसेस इतना अच्छा है कि आपको इतना सब कुछ पढ़ने को जानने को सुनने को मिलता है और कुछ समय तक आप उन कक्षाओं के जो विषय हैं उसके अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वक्ता के लिए ये बहुत सुंदर है। तो वक्ता का बहुत बड़ा कल्याण होता है जब श्रोतागण से कोई आदेश प्राप्त होता है किसी विषय पर चर्चा हेतु। तो इसीलिए सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। इस सुंदर विषय को वैसे तो बहुत कम हम लोग पढ़ पाते हैं, कृष्ण लीला का जो ऐसा सुंदर जो विषय है। तो भागवत के अंदर कई सारे गीत हैं और इन गीतों में से एक गीत के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा भागवतम के अंदर ही जो भागवतम का गुणगान निहित है उस पर कुछ चर्चा करेंगे और फिर हम इस गीत के विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो भागवतम में गजेंद्र मोक्ष
जो प्रार्थना है उसमें गजेंद्र स्तुति करते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं। गजेंद्र कहते हैं भागवत पढ़ने का लाभ, भागवत पढ़ने का लाभ क्या है। तो बोलते हैं एकांतितो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्नः अति अद्भुतम तत् चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नः। वो बोलते हैं कि भागवतम पढ़ने का लाभ क्या है। बोलते पढ़ने का लाभ छोड़ दीजिए, गायंत, गायंत का अर्थ है कि गाते ही, गायंत आनंद समुद्र मग्न, गाते ही आप आनंद के समुद्र में डूब जाएंगे। ये भागवतम में ही, भागवतम ही अपने विषय में बोलता है गजेंद्र के मुख से। गायंत आनंद समुद्र मग्न, आप गाने मात्र से इसके अंदर डूब जाएंगे। दसम स्कंद में भी सुखदेव गोस्वामी जब प्रारंभ करते हैं तो यही बोलते हैं निवृत्त तरशेर उपगीय महानाद। वो बोलते हैं लोग इसको गा करके अद्भुत आनंद अनुभव करते हैं। नारद जी भी भागवत के विषय में यही बोलते हैं हसती अधोरो दतिरोति गायत उन्माद व्रत नृत्यति लोक बाह्य। तो ये भागवतम को गाने मात्र से आनंद प्राप्त होता है। पर हर जगह जो मैंने तीनों वक्ताओं के नाम लिए, तीनों महाजनों के नाम लिए, तीनों महाजन एक कंडीशन लगाते हैं। गजेंद्र भी बोलते हैं कि कब ये आनंद प्राप्त होगा, जब एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो भगवान का एकांतिक भक्त हो, यस्य ना कंचना, उसको कंचन किंचित भी कंचन की इच्छा ना हो, यस्य ना कंचनार्थम, वो कुछ भी अपना ना मानता हो संसार में। तो ये कंडीशन कृष्ण लगाते हैं। तो एकांति तो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति, ना कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना, और जो भगवान को पूरा प्रपन्न हो, शरणागत हो। और जब ये तीन भाव के साथ, एकांतित भक्तो भगवान का, कोई देवी देवता या किसी और के आश्रित ना हो, एकमात्र भगवान के आश्रित हो। दूसरा वो कहते हैं ना कंचनार्थम, इस विश्व में कुछ भी अपना ना मानता हो, सब कुछ मानता हो कि भगवान ने मुझे कुछ व्यवस्था करके बनाया है, मैं इसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए हूँ। ये भाव अगर उसके मन में हो, ऐसे वो जीवन जीता हो। और तीसरा ये वे प्रपन्ना, और भगवान और गुरुजनों के आश्रित हो। तो बोलते हैं अति अद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम, भगवान के चरित्र जो अति अद्भुत और सुमंगल है। गायंत आनंद समुद्र मग्न, गाते ही वो आनंद के समुद्र में डूब जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो ये भागवत का विशेष महत्व है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, लगातार आनंद के पीछे लगातार भाग रहे हैं, वो आनंद भागवतम के पन्नों में ही निहित है। हर एक शब्दों के अंदर जो अमृत की वर्षा होती है भागवत के अंदर। पर वो पात्रता व्यक्ति के अंदर चाहिए, अगर वो पात्रता उत्पन्न करे तो भागवत को रसपान कर सकता है। तो इसी प्रकार भागवतम के विषय में भगवान पद्म पुराण में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भागवतम क्या है। ये आज आज के हमारे विषय से संबंधित है। भगवान बोलते हैं भागवतम मेरा वांग्मय स्वरूप है, और उसमें पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। पुराण कहता है कि ये जो 12 स्कंद हैं, ये भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो नाभिस्तथा पंचमे वशिष्ठो भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो कंठस्तु राजन नवमो यदीयो। तो ऐसे करके भगवान के पूरे सुंदर शरीर का वर्णन है। बताया गया कि अलग अलग स्कंद जो है भगवान के अलग अलग अंग हैं। पहले जो 2 स्कंद हैं वो भगवान के 2 चरण हैं, फिर 2 जंघाएं हैं, फिर नाभि कमल है, फिर उनके हस्त हैं। 9वें स्कंद को बताया गया भगवान का ग्रीव है। और उसमें सबसे अद्भुत बताया गया 10वें स्कंद को, कि 10वां स्कंद भगवान का सुंदर मुख कमल है। तो सारे शरीर के अंगों में 10वें स्कंद को प्रमुखता दी गई, ये प्रमुख है 10वां स्कंद। तो आज जो हमारी चर्चा है वो 10वें स्कंद के ऊपर है। बहुत समय से आप चर्चा कर भी रहे हैं 10वें स्कंद के ऊपर। तो प्रमुख, सारे पुराणों में सबसे प्रमुख भागवत पुराण, और उस भागवत पुराण में भी प्रमुख क्या है? 10वां स्कंद।
और उस दसम स्कंद के अंदर मुख के ऊपर जैसे पांचों इंद्रियां विद्यमान है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये पांचों इंद्रियां विद्यमान है, उसी प्रकार इस दसम स्कंद में पांच गीत विद्यमान है। ये पांच गीत जो है बहुत सुंदर तरीके से भागवत में लिखे गए हैं। वेणु गीत 21वां अध्याय जो है वेणु गीत के रूप में आता है, 31वां अध्याय गोपी गीत के रूप में आता है, 35वां अध्याय युगल गीत, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं भ्रमर गीत, एक और थोड़ी थर्ड करते थे हम गूगल मीट जरा। गीत के ऊपर। जस्ट वन सेकंड, जय शक्ति माता जी, जय शक्ति माता जी, वही बोल, गो अहेड प्रभु। हरे कृष्ण। तो Hare ये Krishna Prabhuji. Yes, Prabhuji, I'm doing. Sorry. प्लीज म्यूट एवरीवन विद नो ऑप्शन Yes, ऑफ yes, yes, yes. तो ये भ्रमर गीत और विरह गीत ऐसे करके पांच गीत हैं जो भगवान के मुख कमल के ऊपर ये पांच इंद्रियों के रूप में विद्यमान है। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं भागवत के अंदर, रुद्र गीत, भिक्षुक गीत, उद्धव गीत, पिंगला का गीत है, कई सारे गीत हैं। भागवतम जो है वो नाचने और गाने का ही उत्सव है, इसमें इसलिए गीत ही गीत है। इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी अगर कोई आता है ना बाहर से परम सत्य की खोज करने के लिए, तो आश्चर्यचकित होता है कि आपके यहाँ पर नाचने गाने और खाने के अलावा कुछ है क्या, इनके अलावा भी कुछ है। जैसे एक भक्त हमारे साथ एक टूर पे गए थे एक दिन के लिए, वो बोल रहे थे प्रभु जी सब ठीक है, और आप लोग पूरे टूर में नाचते रहे, गाते रहे और खाते रहे प्रसाद, ये तीन ही आप लोग का सिद्धांत है। हमने बोला हाँ यही हमारा सिद्धांत है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना, नृत्य करना और भगवान के सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद को ग्रहण करना और उनके लिए कई सारी सेवाएं करना। आगे तो ये जो सारे गीत हैं ये इसमें आते हैं, उसमें से भी जो गीत है ये सारे गीत भगवान का हृदय माने गए हैं, ये पांचों के पांचों जो गीत है ना, क्योंकि ये गोपियों द्वारा उच्चारित गीत हैं, ये पांचों जो गीत का मैंने नाम लिया, इसलिए भगवान का हृदय का वर्णन है। बोला गया कि भगवान, एक आचार्य कहते हैं कि पांचों गीत भगवान की पंच प्राण वायु है। एक तो कहते हैं मुख की पांच इंद्रियां हैं, और एक बोलते हैं भगवान की पंच प्राण वायु है जो भगवान के प्राण को धारण करती है, यानी इनको सुन करके भगवान प्राण धारण करते हैं। राधा रानी बोलती भी है गोपी गीत के अंदर, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि तप्त लोगों को जीवन मिलता है। आचार्य बोलते तप्त लोगों को ही नहीं, कृष्ण को भी जीवन प्राप्त होता है इन गोपी गीत और इन सारे पंच गीतों के माध्यम से, जो पंच गीत दसम स्कंद में है। ये इतने सुंदर गीत, क्योंकि गोपियों का उद्भाव है, जो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, ये उनका उद्भाव इसमें प्रकट किया गया है। तो ये जो अब आज जो हम गीत पढ़ने जा रहे हैं वो गीत है उद्धव गीत। तो उद्धव गीत में हमारे पास 2 दिन का समय है, आज का और कल का समय। तो इसलिए इसलिए भ्रमर गीत हम पढ़ने जा रहे हैं। भ्रमर गीत उद्धव जी का संदेश है, और इसको उद्धव संदेश भी कहते हैं और इसको भ्रमर गीत भी कहते हैं। तो ये जो हम पढ़ेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे उद्धव जी के चरित्र के बारे में, कैसे उद्धव जी इस भ्रमर गीत की रूपरेखा तैयार हुई किस प्रकार से, और अगर संभव होगा तो 1-2 श्लोक भी चर्चा करेंगे, और फिर कल पूरे भ्रमर गीत के जो आंतरिक श्लोक हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर भ्रमर गीत पर चर्चा हुआ और उद्धव जी और इसकी रूपरेखा अगर ठीक से नहीं बनी, तो हम ठीक से इस गीत का आस्वादन नहीं कर सकते, या फिर जो इसके You are muted, you need to unmute us. तो इस प्रकार अब मैं प्रारंभ करूंगा उद्धव गीत। वैसे तो 47th जो चैप्टर है वो भ्रमर गीत है, पर 46 चैप्टर में कृष्ण उद्धव को बुलाते हैं अपने पास, और कृष्ण उद्धव को बुला करके एक बहुत सुंदर संवाद कृष्ण और उद्धव के बीच में होता है। उद्धव का मतलब ही है फेस्टिवल, उद्धव मतलब फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ आइज। तो कृष्ण उद्धव को बुलाते हैं। उद्धव का नाम इसलिए रखा गया उद्धव, वैसे उनका नाम बृहतबल उनका एक नाम था, पर उनका नाम उद्धव रखा क्योंकि उनको आते ही सबको प्रसन्न कर देते थे। एक तो उनका अपीयरेंस कृष्ण जैसा था, ऊपर से कृष्ण के ही वस्त्र पहनते थे,
कृष्ण के ही अलंकार पहनते थे, जो जो भी कृष्ण छोड़ते थे वो पहन लेते थे। जैसे घर में प्राय शिकायतें होती है छोटे भाई को कि बड़े भाई का जो भी छूटा हुआ है वो हमको पहनना पड़ता है। पर उद्धव जी भी कृष्ण के भाई थे और बड़े भाई थे उद्धव जी कृष्ण के, चचेरे भाई लगते थे। जो वसुदेव जी के जो भाई थे, देवभाग उनका नाम था, उनके पुत्र हुए ये बृहदबल। बाद में इनका नाम उद्धव पड़ा और जो बहुत विख्यात हुए। ये कृष्ण से थोड़े से बड़े हैं। पर ये जब उद्धव जब बचपन में थे तो बचपन से ही कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे। बचपन से ही कृष्ण के विग्रह बना करके उनके साथ खेलना, भगवान के विग्रह बना के उनके साथ खेलना, उनको ही भोग लगाना, उनके साथ सोना उठना बैठना। इस प्रकार ये नारद जी वर्णन करते हैं भागवत के अंदर कि इस प्रकार का इनका पूरा आचरण था उद्धव जी का। बचपन से ही पूरी तरह कृष्ण भावना भावित थे। तो इस प्रकार उद्धव जी जब बड़े हो रहे थे तो अब मैं भागवतम से आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक एक दो प्रसंग। मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर करूंगा जिससे आप देख पाएंगे, जिससे हम श्लोकों को भी पढ़ पाएंगे। तो उससे भ्रमर गीत है ये श्लोक। यस, तो ये 46 नंबर चैप्टर है। इसमें अब श्री कृष्ण जो है और उद्धव का संवाद शुरू होता है। देखिए यहां से शुरू हो रहा है। पहले सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहत्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। तो उद्धव जी के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, ये क्यों भगवान ने उद्धव को ही भेजा वहां पर, क्या योग्यता थी उद्धव की, कैसे उद्धव सबसे भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्तों में आते हैं। तो इसके बारे में वर्णन करते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि कुल सबसे उस समय सबसे विख्यात कुल था पूरे पृथ्वी पर, कि उसमें भगवान प्रकट हुए थे। और उस कुल को जो मंत्रणा दे, मंत्री कहते हैं जो मंत्र दे, मंत्रणा दे जो, और जो कार्य को, जो कठिन से कठिन कार्यों में भी ऐसे मंत्र दे दे जिससे वो कार्य सिद्ध हो जाए, उसको मंत्री कहते हैं। तो उद्धव जी ऐसे मंत्री थे। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को कृष्ण मंत्र दिया, और जब उन्हीं कृष्ण को मंत्र की आवश्यकता होती थी तो मंत्री कौन थे? उद्धव। उद्धव उनके मंत्री थे। अभी आप देखेंगे, मैं इस बातें कह नहीं रहा हूं, आचार्य कोई बातें ऐसे नहीं कहते। मैंने उनको पढ़ा है आचार्यों को, तो आचार्य इसको बहुत लिंक करके बोलते हैं इन बातों को, कि कृष्ण को जब कोई समस्या होती थी तो मंत्र कौन सा होता था। हम सब लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण कौन सा मंत्र जप करते हैं कई बार ये प्रश्न उठता है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि ये मंत्र ये थे उद्धव, जो मंत्र उद्धव देते थे वही जप करते थे तो ये उद्धव थे। और कृष्णस्य दयितः, कृष्ण के बहुत प्रिय थे। कृष्णस्य दयिता सखा, बहुत प्रिय, बचपन से ही तो कृष्ण से प्रेम करते थे, उन्हीं की आराधना करते थे, उन्हीं की सेवा करते थे। और सखा थे, जैसे कृष्ण के एक सखा व्रज में थे सुबल, जो उनके आत्म सखा थे कृष्ण के। वही जब व्यक्ति का एक संबंध कहीं पहले होता है, वो जब छूट जाता है तो वो वैसा ही संबंध कहीं ढूंढने का प्रयत्न करता है। तो राजमहल में उनके इस संबंध को सांत्वना देने वाले उद्धव जी थे। उद्धव जी के साथ ही उनका एक मैत्री का संबंध दोबारा स्थापित हुआ। तो जैसे वहां सुबल थे, वैसे यहाँ पर उद्धव जी थे। दयित सखा लिखा गया। दयित मतलब बहुत ही प्रिय, क्योंकि कृष्ण अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें उनको बताते थे। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति। तो भगवान गुह्यम आख्याति प्रक्षति जब भगवान को करना होता था तो किसके साथ कर सकते हैं बताइए? अगर भगवान को ही करना हो द्वारिका में तो किसके साथ करेंगे? अगर रानियों के साथ कर दिया तो रानियां और चिंता में पड़ जाएंगी, क्योंकि कृष्ण के हृदय में तो गोपियों की बातें हैं। तो और कोई करने वाला वहां था नहीं बात। तो ये जो गुह्यम आख्याति प्रक्षति करने वाले एक ही थे, वो थे उद्धव।
तो उद्धव के साथ ही बैठते थे, इसलिए लिखा है दयिता सखा। सारे उनकी बातें, इवन कुब्जा का जो पास टाइम था, अगर आप लोग कभी सुने हो किसी से, बहुत सुंदर पास टाइम है कुब्जा के साथ भगवान कृष्ण का, बलराम का। उसमें भी भगवान भगवान और कुब्जा का मिलन कराने में ये उद्धव जी का बहुत बड़ा रोल था। उद्धव जी सारी मंत्रणा कर रहे थे और कृष्ण उनसे बार बार पूछ रहे थे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे करना है। इवन जरासंध को मारने में भी क्या, कैसे बुद्धि लगाया जाए, कैसे जाया जाए, उद्धव जी का रोल था। उद्धव जी ने सारा प्लान तैयार करके दिया, भगवान उस पर चलते थे, इतना विश्वास करते थे भगवान उद्धव जी के ऊपर। राजसूय यज्ञ की जो घटनाएं हैं उसके अंदर भी पूरा योजनाएं बना करके देने वाले यही थे, प्लान तैयार करके देने वाले उद्धव। यानी उद्धव जी थे तो भगवान को कोई और बाहर की चिंताएं नहीं थी। वो बोलते थे उद्धव से पूछ लीजिए, जो कहे वो मैं ही जो कह रहा हूं वही आप मान लीजिए उद्धव की बात को। इतना भगवान को विश्वास था। इसीलिए ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कहते हैं, कृष्णस्य दयित सखा, कृष्ण के दयित सखा थे। शिष्यो बृहस्पते साक्षात, और साक्षात किसके शिष्य थे? बृहस्पति के। शिष्यो बृहस्पति भी बृहस्पति लिख देते तो भी काम चल जाता है, और सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं साक्षात। साक्षात इसमें समझाया गया आचार्यों के द्वारा। साक्षात का अर्थ है कि बृहस्पति ने खुद पढ़ाया उनको। वैसे बृहस्पति जी का तो स्वर्ग में बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसमें सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और वो सबको तो नहीं पढ़ा सकते, सभी को तो बृहस्पति पर्सनली नहीं पढ़ा सकते, उनके कई सारे शिष्य हैं जो पढ़ाते हैं उनको। पर उद्धव को देख करके इतनी खुशी मिलती थी बृहस्पति जी को, कि नाम ही उद्धव है ना, नाम ही उद्धव है, तो इतनी खुशी मिलती थी कि उन्होंने क्या किया, बृहस्पति जी ने बोला इसको तो मैं पढ़ाऊंगा, इनको मेरे पास भेजो। तो उनको पर्सनली पढ़ाया, खुद इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाया। जैसे हम सुनते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को पर्सनली इंटरेस्ट लेकर पढ़ाया था, तो वैसे बृहस्पति जी ने बोला कि तुम सब बाकी लोगों को पढ़ाओ, मैं इनको पढ़, और सारा कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट बृहस्पति जी ने स्वयं पढ़ाए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है साक्षात, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। इतने सुंदर, क्योंकि उद्धव के आते ही कृष्ण का स्मरण लोगों को आता था, बिल्कुल कृष्ण जैसे थे। और अंदर अगर बाहर से थोड़ी कमी भी होगी ना कृष्ण के जैसी, अंदर से तो पूरे कृष्ण में थे। तो ये उद्धव का जो अगर हम वर्णन करें तो इस प्रकार उद्धव का वर्णन होगा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। और पूरे यदुकुल में उनका नाम था कि वो बृहस्पति से सीख करके आए हैं। अरे वो भारत की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े कोई वो स्टैनफोर्ड, जो जो नाम होते हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह, विदेशों से पढ़ करके आए। तो वैसे ही यदुकुल में उनका बहुत नाम था, इसीलिए भी कृष्ण ने उनको मंत्री के रूप में रखा क्योंकि कुछ लोग अभी भी कृष्ण के डिसीजन के ऊपर संदेह करते थे कि ठीक है, थे बहुत बहुत प्रिय, हमको सब कुछ है, पर थे तो पहले ग्वाले ही, शिक्षा उक्षा भी ज्यादा इनकी हुई नहीं एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है। तो उनकी बातों पर लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था जो कृष्ण कहते थे। ये वही घर के लोग थे ना। आगे बोला भी गया है कि जैसे मछलियां हैं, चंद्रमा को अपने मध्य देख करके जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है पानी में, तो ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा तो हमारे ही कुल का है, हमारे साथ का है। तो वैसे ही वृष्णिवंशी कई सारे मानते थे, पर उद्धव के लिए सारे वृष्णि कुल में बहुत सम्मान था। आप मान लीजिए कृष्ण से तो लगाव था, प्रेम था, उद्धव के प्रति सम्मान बहुत था। तो कृष्ण को जो कराना होता था वो उद्धव के माध्यम से कराते थे। कृष्ण बोलते थे तो शायद कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते वहां पर कि नहीं, क्यों, कैसे। उद्धव बोले तो भाई ये तो बृहस्पति जी से पढ़कर आया है, इसके समान तो बुद्धि नहीं है हमारा, यहाँ कुछ नहीं बोलना है तो इस प्रकार उद्धव जी का चरित्र है। तो यहाँ लिखा है शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। इनके अंदर सत्तमा का अर्थ है कि तामसिक बुद्धि से बिल्कुल परे। तामसिक बुद्धि का यहाँ अर्थ है भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि तीन प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये भौतिक बुद्धि है। और सत्तमा का अर्थ यहाँ पे क्या है? इन सभी से ऊपर शुद्ध सत्व की बुद्धि जो पूरी भगवान में लगी हो। तो उद्धव की बुद्धि ऐसी थी। और उद्धव जी बृहस्पति जी से पढ़े थे। बृहस्पति जी भी ना बहुत मेन परंपरा में आते हैं। अगर आप सुनेंगे तो भागवत से दो परंपराएं निकलती हैं भागवत की। एक तो आपको पता ही है ब्रह्मा जी के थ्रू आती है, फिर उसके बाद नारद जी, वेद व्यास इत्यादि आते हैं, ये एक परंपरा है। दूसरी जो भागवत की परंपरा बहती है वो बहती है चार कुमारों से।
उसमें भगवान संकर्षण जो है 4 कुमारों को ज्ञान देते हैं। ये 4 कुमार फिर जो है बृहस्पति जी को ज्ञान देते हैं, और बृहस्पति जी संख्यायन मुनि को ज्ञान देते हैं। संख्यायन मुनि को ज्ञान देते हैं, संख्यायन मुनि फिर बृहस्पति को ज्ञान देते हैं। इस प्रकार बृहस्पति जी भी उस भागवत की परंपरा के मध्य आते हैं, और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया उद्धव जी ने। तो ये दूसरी जो भागवत की परंपरा है, इसमें उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। पर वहां सारी फैकल्टीज थी, सब सारे नीति, वेद, उपनिषद, सारी शिक्षाएं वहां पर दी जाती थी, पर एक शिक्षा वहां पर उद्धव जी को प्राप्त नहीं हुई थी। और भगवान यही चाहते थे कि उद्धव को यह शिक्षा भी प्राप्त हो। वो शिक्षा थी कृष्ण प्रेम की, जो उनके गुरु जी को भी प्राप्त नहीं हुई थी बृहस्पति जी को। जब उनको भी नहीं प्राप्त हुई तो कैसे वो पढ़ाएंगे, वो फैकल्टी कैसे, वो डिपार्टमेंट कैसे शुरू करेंगे? वो डिपार्टमेंट था ही नहीं वहां पर कृष्ण प्रेम का। और क्योंकि भगवान के दैता सखा थे, तो कृष्ण हमेशा चाहते थे कि मैं उद्धव को कुछ दूं, कुछ मैं उद्धव के लिए करूं, उद्धव को मैं कुछ ऐसा बात बताऊं। तो कृष्ण के एक कार्य में कई सारे कार्य होते हैं, तो कृष्ण चाहते थे कि मैं उद्धव के लिए भी कुछ, उद्धव भी ये जो प्रेम है ना इसको सीखे, ये जो गोपिकाओं का प्रेम है ना इसको सीखे, पर्सनल ट्रेनिंग ले वहां से भी। तो भगवान ये चाहते थे, इसीलिए भगवान ने उद्धव को भेजा ब्रज में। उद्धव वहां सिखाने नहीं गए थे, उद्धव बल्कि वहां सीखने गए थे। ये भगवान का छुपा हुआ मोटिव था, उद्धव जाकर के सीखे। और दूसरा क्या था, इसमें कई सारे छुपे हुए रहस्य हैं, उद्धव को क्यों भेजा वहां पर, भगवान स्वयं क्यों नहीं गए? भगवान स्वयं भी तो जा सकते थे, कितना दूर है भाई, मथुरा से वृंदावन है कितना दूर, 12-13 किलोमीटर ऑटो पकड़ के भी आज हम लोग निकल जाते हैं। तो भगवान भी आ ही सकते थे रथ पे बैठ करके। तो इसमें बहुत सारा वर्णन है आचार्यों के द्वारा कि भगवान स्वयं क्यों नहीं आए और क्यों उद्धव को भेजा। तो हम सारा तो चर्चा नहीं करें क्योंकि अभी विषय उद्धव जी हैं, पर कुछ विषय पर जरूर बात करूंगा कि भगवान स्वयं इसलिए नहीं आए वहां पर, क्योंकि एक तो जब भगवान चाहते थे जाना, पर नंद महाराज ने कभी भगवान को बुलाया नहीं। जब नंद महाराज अक्रूर जी के साथ छोड़ने के लिए आए थे, नंद महाराज इतने स्तब्ध थे, कुछ बोले नहीं, पीछे मुड़ करके बस चले गए। इतने सज्जन व्यक्ति थे नंद महाराज, अपने प्राण को देकर के आ रहे थे, पर कुछ बोले नहीं और ऐसे ही मुड़ के चले गए। तो कृष्ण को भी, अब कृष्ण सोच रहे थे कि नंद महाराज ने एक बार ही बुलाया नहीं। मैं एक प्रसंग सुन रहा था, उसमें सूरदास जी के जो कुछ भजन है, उसमें सूरदास जी बोलते हैं कि नंद कठोर भयो, कृष्ण गीत गाते हैं कि नंद कठोर भयो, ये नंद महाराज बहुत कठोर हो गए और उसमें कई सारे उदाहरण देते हैं। हम भी कन्विंस हो जाएंगे कि नंद महाराज कठोर हो गए जब कृष्ण के वो उदाहरण पढ़ेंगे कई सारे। तो खैर वो विषय अलग है। तो इस प्रकार नंद महाराज जो थे, उन्होंने कभी कृष्ण को बोला नहीं आने के लिए। ये भी कृष्ण के मन में हेजिटेशन था कि उन्होंने बुलाया क्यों नहीं मुझे। नंद महाराज ने एक बार भी नहीं बोला आने के लिए, एक बार भी बोलते तो मैं फिर सोचता। दूसरा, कुछ आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण वहां जाकर के इतना काम काज में फंस गए थे, जो लोग मैनेजमेंट इत्यादि करते हैं या जो लोग कुछ ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई फेस्टिवल का हम आयोजन करते हैं, तो हम सोचते हैं कथा में जाकर के बैठे, कोई बड़े महाराज आते हैं कथा में जाके बैठे, पर वो आयोजन में इतना व्यस्त त्रस्त पस्त हो जाते हैं कि वो कथा के बीच में बार बार इधर उधर, मतलब वहां पहुंचना मुश्किल होता है। तो कृष्ण को भी अभी इतना सारा मैनेजरल काम आ गया था, एक तो वृंदावन जाकर के माता पिता के उनकी इच्छाएं पूर्ण करना, और इतना तो वहां पर उथल पुथल चल रहा था मथुरा के अंदर, उसको दूर करना। और कंस को मारने के बाद अत्याधिक व्यस्त हो गए थे कृष्ण। जब कंस को उन्होंने मार दिया तब तो उनके चारों तरफ शत्रु बन गए थे, और शत्रु लगातार हमला करते थे। पहली प्रायोरिटी थी कि द्वारका को बचा के रखा जाए, सॉरी, इसको मथुरा को कैसे बचा के रखा जाए, मथुरा वासियों को कैसे सेफ रखा जाए, ये पहली प्रायोरिटी थी। इस भी कारण कृष्ण छोड़ते नहीं थे कि मैं अगर छोड़ के जाऊंगा मथुरा और कोई पीछे से तुरंत आक्रमण करेगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा वहां जाना। फिर आप बोलेंगे नहीं भगवान तो एक जगह है, दूसरी जगह कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पर अगर ऐसा भगवान एक्सपेंशन करेंगे वृंदावन में, खबर पहुंचेगी कि वहां भी कृष्ण थे यहाँ भी कृष्ण थे, तो उनका भाव जो है ना, उनके भाव थोड़ा अवरुद्ध होगा। तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस प्रकार मैं कुछ करूं। फिर कृष्ण स्वयं भी नहीं जाते थे वहां। अगर ये प्रश्न आता है कि कृष्ण खुद नहीं गए, उनको बुला सकते थे,
नंद महाराज इत्यादि को यहाँ पर। तो बोलते हैं कि एक ही महल में दो भाव के साथ कृष्ण कैसे रहते हैं। एक भाव नंद महाराज के साथ है और एक ऐश्वर्य का भाव जो है वसुदेव देवकी के साथ है। वो बड़ा मुश्किल होता है। और जशोदा मैया नंद महाराज अकेले विरह में ठीक थे, पर उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे कृष्ण दो जगह हैं, दो जगह वो पुत्र हैं, हमारे भी हैं इनके भी हैं। ये उनसे वैसे ही गोपियों के साथ भी था। वो सहन नहीं, वो विरह बर्दाश्त कर सकती थी, पर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि हमारे कृष्ण पूरे हमारे नहीं है, थोड़े हमारे हैं थोड़े उनके भी हैं। तो इसलिए उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था। तो कुछ आचार्य बोलते हैं कि इसीलिए कृष्ण ने उनको भी यहां पर नहीं बुलाया, उद्धव को ही भेजा। अब उद्धव को इसलिए भेजा क्योंकि एक तो उद्धव लिखा गया है इसके अंदर कि बुद्धि सत्तमा, बहुत बुद्धिमान थे, दिखने में कृष्ण के जैसे थे, और दूसरा कृष्ण चाहते थे कि इनको शिक्षा मिले, कृष्ण प्रेम की शिक्षा इनको भी प्राप्त हो, ये भी कृष्ण प्रेम से पूरित हो जाए उद्धव। तो जो लोग कहते हैं कि उद्धव वहां पर संदेश लेके गए थे, ऐसा असल में नहीं था। ये उद्धव का ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहां पर, जो 11 महीने चला। 11 महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। और टीचर कौन थे? साक्षात श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ने पर्सनली सिखाया उद्धव को हर एक ब्रज की चीजें, और पूरा ब्रज मंडल का पहला टूर उद्धव को कराया गया, वो भी गोपियों के द्वारा। ब्रज मंडल टूर, और वो टूर कराने वाले कौन है? स्वयं राधा रानी और गोपिकाएं। बताया देखो यहाँ पर ये लीला स्थली है, यहाँ पर ये लीला स्थली, यहाँ पर कृष्ण और हमारे बीच में इस प्रकार की लीलाएं होती थी। सब कुछ दिखाया, हर एक पेड़ पत्ता लता पता सब दिखाया राधा रानी ने ब्रज का उद्धव को। और 11 महीने तक लगातार टूर हुए, और लगातार वो कृष्ण का स्मरण करती, कृष्ण की बातें करती, उसी से उद्धव सीखते। तो ब्रज में एक कहावत भी है, एक बहुत सुंदर कहावत है ब्रज भाषा में, जिसमें उद्धव जी के बारे में बोलते हैं। उसमें बोलते हैं कि उद्धव वहां गोपियों को शुद्ध करने गए थे, फिर वो ब्रज के लोग थोड़ा सा अलग भाषा में बोलते हैं, तो वो लोग व्यंग करते हुए बोलते हैं उद्धव शुद्ध हो गए हो। उद्धव शुद्ध करने गए थे पर खुद शुद्ध हो गए। उद्धव शुद्ध हो गए हो ब्रजवासिन के बोल, जो ब्रजवासियन के बोल सुन करके उद्धव खुद शुद्ध हो गए। बजावत ज्ञान की डुगडुगी, बाजत प्रेम को ढोल। वो वहां पर ज्ञान की डुगडुगी बजाने गए थे, पर गोपियों ने प्रेम का ढोल बजा दिया। वो डुगडुगी कहाँ सुनाई देगी। तो ये ब्रज में एक बहुत सुंदर एक पंक्ति है। मैं कहीं जा रहा था, तो कोई एक बाबा जी इसको गाते हुए जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आप गा रहे हैं? तो बोल रहे हैं उद्धव जी के, हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, उसमें वो एक तारा पे गाते हुए जा रहे थे। तो बोल रहे थे बजावत ज्ञान की डुगडुगी, बाजत प्रेम को ढोल। वो ज्ञान की डुगडुगी बजाने गए वहां पर, जो बृहस्पति से सीख करके आए थे। उधर गोपियों ने प्रेम का ढोल बजाया, उसको फिर सीख करके आए वहां से उधर। तो ये एक कारण था कि क्यों भगवान उनको भेज रहे हैं। और कई सारे कारण व्यक्त किए गए हैं, इसमें आगे आते रहेंगे। उसमें से एक कारण लिखा गया है, आचार्य बताते हैं कि उद्धव जी क्योंकि इतने पढ़े लिखे थे, तो गोपी को का ये जो भाव है ना, भगवान चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा विद्वान हो, वो विद्वान व्यक्ति भी गोपी भाव को समझे। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी चाहते थे कि मेरा जो गोपी, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने का विशेष कारण ये था कि गोपी भाव को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए समाज में, उनका जो प्रेम है उसको सर्वोच्च स्थान मिले समाज में। इसलिए भी उद्धव को भेजा कि उद्धव जाओ, जाके सीखो, और सीख करके ये गोपियों के प्रेम को प्रचारित करो, गोपियों के प्रेम को समझो तुम। और जब तुम समझ करके इसका प्रचार करोगे, तो लोग मुझसे इसी प्रेम के अनुसार मुझसे प्रेम करेंगे। फिर लोग मुझसे वो इच्छा मांगने नहीं आएंगे कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू, या कष्ट मिटे तन का तब जय जगदीश हरे। तो ये लेकर के मेरे पास नहीं आएंगे। तुम सिखाओ लोगों को मैं क्या चाहता हूं, ये बताओ लोगों को जाकर के उद्धव। अगर सिर्फ गोपिकाओं का संदेश आएगा बाहर, तो लोग समझ नहीं पाएंगे, पर जब तुम्हारे मुख से सुनेंगे, अरे किस साक्षात बृहस्पति के शिष्यो बृहस्पति साक्षात, इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आईआईटी एमआईटी, तो लोग अब फिर उसको सुनेंगे समझेंगे। तो अब तुम जाकर के इसको वहां पर जाकर के सिखाओ, इस संदेश को लोगों के अंदर बांटो। एक ये भी कारण था उद्धव को भेजने का। एक और कारण उद्धव को भेजने का था,
वही बहुत सुंदर कारण है। कृष्ण चाहते थे, कृष्ण जानते थे, जब कृष्ण रात्रि में जब भी विश्राम करते थे तो उनकी सारी जो पत्नियां थी कृष्ण की, महिषी गण जो थे, वो सब सुनते थे कृष्ण के मुख से, नाम उच्चारण सुनते थे। किसका नाम उच्चारण होता था? श्रीमती राधा रानी का निजी नाम भगवान कृष्ण उच्चारण करते थे अपने मुख से, या गोपिकाओं का नाम उच्चारण करते थे, है ना। इस प्रकार कई सारे वो नामों को उच्चारण करते। तो हमेशा गोपिकाओं के मन में, जो भगवान की महिषियां थी, जो उनकी पत्नियां थी, उनके मन में हमेशा ये था कि हम जानना चाहते हैं, गोपियों के बारे में पूरा सुनना चाहते हैं। तो कुछ तो सुनाया था रोहिणी माता ने, पर रोहिणी माता क्योंकि वात्सल्य भाव से प्रेरित थी, तो उनकी कथाएं भी वात्सल्य भाव से ही प्रेरित थी। जो उन्होंने सुनाया, वो ये माधुर्य भाव की जो लीलाएं ये भी सुनना चाहती थी। अब उनको कौन सुनाएगा? कोई इतना क्लोज नहीं था, भगवान कृष्ण ही सबसे ज्यादा उनके निकट थे। बस एक उद्धव थे जो उनको सुना सकते थे। इसलिए भी उद्धव को भेजा कि जाके सीखो, और जब मैं यहाँ से भगवत धाम चला जाऊंगा, रानियां रहेंगी, तो तुम उनको लेकर के मेरी कथा सुनाना। तो ये उद्धव जी ने ये कथा कि आपने देखा होगा, जो कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर उद्धव कुंड, जस्ट उसके अपोजिट उद्धव कुंड है कुसुम सरोवर के। और कुसुम सरोवर उद्धव कुंड के बगल में ही, यानी कुसुम सरोवर के लेफ्ट साइड में, जब आप कुसुम सरोवर को फेस करेंगे, आगे जाकर जहां बड़ी बड़ी छतरियां बनी है, उसके जस्ट बगल में आप जाके पूछेंगे ये स्थान क्या है, वहां मंदिर बना है उद्धव जी का, उद्धव बिहारी जी। तो वो लोग बताते हैं कि ये वो स्थान है जहां पर उद्धव जी ने कथा किया था कृष्ण की रानियों को, और ब्रज में लाके कथा किया था। और क्या कथा किया था? यही कथा जो सीख करके आए थे राधा रानी से। शिष्यो साक्षात श्रीमती राधा रानी। उनके शिष्य बनकर के आए थे, बृहस्पति के शिष्य बनकर के आए, और फिर राधा रानी के शिष्य बनकर के आए। तो बृहस्पति का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने, तो जो पूरा ज्ञान ब्रज में सीखा वो वहां पे दिया। तो ये उद्धव जी इस प्रकार भगवान के सेवा में संलग्न थे। आप देखिए, अगर मैं भागवतम के इसके दूसरे प्रश्न पे जाऊं, दूसरे श्लोक पे अगर हम जाएं, तो देखिए इसमें वर्णन है, तम आह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतितम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नारति हरो हरि। हाँ, तम आह भगवान प्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान अपने पृष्ठ लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी बार बार बोलते हैं, बहुत प्रिय है। ऊपर भी बोला दयिता सखा, सखा ही बोल देते, सखा भी बहुत बड़ा शब्द है कृष्ण का, सखा बोले दयिता सखा। और यहां भी बोला तम आहा भगवान पृष्ठम, भगवान ने अपने अत्यंत प्रिय भक्तम एकांतिनम क्वचित, और अपने अनन्य भक्त उद्धव को इस प्रकार बोला। क्या बोला? गृहीत्वा पाणिनम पाणी, भगवान ने सीधे नहीं बोला, उद्धव को के हाथों को अपने हाथों में रखा, भगवान ने सुंदर अपने हाथों में रखा भगवान के, और हाथों में रख करके भगवान उद्धव को एक दिशा में लेके गए, कोने में कहीं लेके गए, कि कोई और बात ना सुने, क्योंकि अगर यहाँ गोपियों का बात हो गया तो फिर समस्या हो जाएगी। तो भगवान उनको हाथ पकड़ के लेके गए, और कहाँ ले गए? प्रपन्नार्ति हरो हरि, लिखा गया है अपने शरणागतों के कष्ट हरने वाले हरि अब उद्धव के शरणागत हो गए, कि तुम मेरे इस कष्ट को हरो। प्रपन्न आरती हरो हरि, प्रपन्न आरती यानी प्रपन्न लोगों के ताप को हरने वाले जो हरि है, हरो हरि, उनको हरण करने वाले हरि है। तो वो अब खुद ताप में थे। कृष्ण के हृदय में एक ही, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिन प्रिक, एक कांटा था कृष्ण के हृदय में। वो कांटा ये था कि मैंने गोपियों को और सखाओं को और नंद महाराज को, ब्रजवासियों को आश्वासन दिया है, मैंने अयम आस्यामे आस्यावे, मैंने आश्वासन दिया है, दृष्टुम आस्यावे, उन्होंने नंद महाराज को आश्वासन दिया था एक बार दूत के माध्यम से, मैं आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, जब नंद महाराज आए थे वहां तक। और गोपियां जब, जो वो थे अक्रूर जी, गोपियां उनको बोलती ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है। इसका नाम क्रूर होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण को लेके जा रहा है।
तो वहां पर गोपिकाएं बहुत रथ के आगे, वो सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। इस रथ के आगे चारों तरफ इस प्रकार से गोपिकाएं सो गई थी कि अगर आज जाना है तो यहीं से जाना पड़े, हमारे ऊपर से हमको मार के जाइए। नेहा किम वधा, जैसे गोपी गीत में कहते हैं कि हम अगर जाना है तो वध ही करके जाइए, ऐसे आप नहीं जा सकते। इस प्रकार गोपिकाएं वहां पर चारों तरफ सो गई थी रथ के सामने वाले पथ पर। कृष्ण के लिए जाना बहुत मुश्किल था। अब वो इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण भी अतिशय लगाव रखते हैं गोपिकाओं के साथ, यही उनके हृदय में दुख था। तो जब गोपिकाएं बोल रही थी अक्रूर से, तो सॉरी क्रूर, अक्रूर जी से बोल रही थी, तो अक्रूर जी जो थे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गोपिकाओं की तरफ, बिल्कुल उनसे बातचीत नहीं की, क्योंकि वो भी तो इस विरह को अनुभव कर रहे थे कि इनको क्या अनुभूति हो रही होगी। तो इस प्रकार वो सीधे ही निकल गए। इस प्रकार उनको श्राप भी लगा, उद्धव जी को, सॉरी अक्रूर जी को श्राप भी लगा। आगे जाकर के वो समंतक मणि वाले किस्से में वो जाके उलझे, तो बताते हैं कि गोपिकाओं के साथ इनसेंसिटिव बिहेवियर जो था उसी के कारण उनको श्राप लगा। पर जब कृष्ण वहां से जाने लगे तो गोपिकाओं ने बहुत बोला कृष्ण को रोकने के लिए, पर वहां पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात गोपिकाओं से मिले नहीं, उन्होंने एक दूत को भेज दिया कि तुम जाके बात करके बोलो कि मैं आऊंगा। ये जो दो शब्द थे ना, इसमें कृष्ण को बहुत दुख था कि मैंने बोला पर मैं कभी गया नहीं, क्योंकि कृष्ण इतने व्यस्त हो गए वहां के काम काजों में। और बाद में लोगों ने उनको गुरुकुल भेज दिया कृष्ण को पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि वसुदेव जी और देवकी मैया चिंतित थे कि कोई बोल सकता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, सुंदर है, चालाक है, सब कुछ है, पर बोल तो कोई भी सकता है कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो बोले कि इसको ऐसी जगह भेजो जहां जल्दी करके आ जाए, अपना शिक्षा उक्षा जल्दी पढ़ करके आ जाए। तो उनको भेजा गया संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में, जहाँ कृष्ण 64 दिन में 64 कलाएं, जो लोग एक कला पर पीएचडी करते थे जीवन भर, उस कला को कृष्ण 64 दिनों में सीख करके दोबारा माता पिता के पास आ गए। क्यों आए? क्योंकि उनकी तीव्र इच्छा थी इनको प्राप्त करने की। तो यही कृष्ण वहां पर आ गए और दोबारा मथुरा इत्यादि में इतने व्यस्त हो गए काम काजों के अंदर, रक्षा करने में लोगों की, कभी वहां जा नहीं पाए। और इसीलिए अब यहाँ पर उद्धव जी को कहते हैं कि उनके हाथों, अपने हाथों में उनका हाथ लेकर के भगवान अपने कष्ट हरने के लिए उद्धव जी को बोलते हैं। आप सोचिए उद्धव जी का स्थिति क्या है। और तब हाथ में हाथ रख के बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत एक अ, एक बहुत गुप्त बात तुमसे करना चाहता हूँ। ये ये मेरे हृदय में बहुत समय से दुख है, उद्धव तुम ही इसको शांत कर सकते हो, और कोई शांत नहीं कर सकता। उद्धव बोलते हैं मैं क्यों शांत कर सकता हूँ? तो बोलते हैं कृष्ण तुम सौम्य हो, क्योंकि तुम सौम्य हो। पिछली बार वो अक्रूर जी आए थे वो मामला और खराब करके गए। तुम सौम्य हो, तुम शांत कर सकते हो। उनको गोपिकाएं आज भी क्रूर बोलती है उद्धव इनको, अक्रूर जी को। तो गच्छ, अब देखिए क्या बोलते हैं, गच्छ जाओ, गच्छ ओद्धव ब्रजम सौम्या, पित्रो नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिम मत संदेशे विमोचया। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्या, पित्रो नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिम मत संदेशेर्विमोचया। गच्छ उद्धव, उद्धव तुम जाओ, कहाँ जाओ? ब्रजम, तुम ब्रज जाओ। उद्धव जी बोलते हैं कि मैं ब्रज जाऊं? हाँ जाओ। क्यों क्यों जाना है? पित्रो नो, मेरे जो वहां पर माता पिता हैं, पित्रो लिखा गया है मतलब माता पिता, प्रीतिम आवह, वो मेरा आज भी इंतजार कर रहे हैं। मैं तो किन्हीं व्यस्तता के कारण नहीं जा सकता, तुमको पता ही है मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, क्या क्या कारण है, तुमसे ज्यादा कौन जानता है इस बात को। प्रीति मावह, तुम जाओ और जाकर के मेरे माता पिता को प्रीति देकर। आवह के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, आवह शब्द का अर्थ है बहा करके आओ, यानी वहां जाकर के मेरी प्रेम प्रीति बहा करके आओ वहां जाकर। बहाने का अर्थ है कि ऐसा बहा दो कि तुम्हारे आने के बाद भी वो उनकी प्रीति, उनका जो आनंद है वो आनंद कम ना हो। प्रीति मतलब यहाँ आनंद कहा गया है, उनका जो आनंद है ना वो खत्म ना हो,
उनको तुष्ट कर, पूरी तरह संतुष्ट करके आओ। उद्धव बोलते हैं कि भगवान आपके विरह में वो लोग रो रहे हैं और मैं जाकर के उनको संतुष्ट कर दूंगा। मैं कैसे उनको संतुष्ट कर सकता हूँ? कृष्ण बोलते हैं गच्छ ओधम ब्रजम सौम्या। उनका एक गुण बताते हैं उद्धव जी का। ये गुण है उद्धव जी का। कई बड़े बड़े भक्तों में आपको ये गुण देखने को मिलेगा। जैसे प्राय प्रभुपाद जी के बारे में लोग ये गुण बताते हैं, सौम्य। अगर आप परम पूज्य गुरु महाराज जी को देखें, सौम्य ये गुण है। सारा सब कुछ करते हैं, पर सब कुछ करते हैं सौम्यता के साथ। सौम्यता का अर्थ क्या होता है? सोम मतलब चंद्रमा। सूर्य ताप देता है और चंद्रमा ठंडक प्रदान, उस ताप को हरण कर लेता है। तो क्योंकि उद्धव ऐसे व्यक्ति थे जो सारे कामों को कर देते थे, पर कैसे करते थे? सौम्यता के साथ करते थे। बलराम जी भी करते थे, पर वो अलग प्रकार से करते थे। वो सेटलमेंट उनका अलग प्रकार से होता था। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ऐसा उनका सेटलमेंट होता था। पर यहाँ पर जो उद्धव जी हैं, इनके बारे में कह रहे हैं कि सौम्य, कि आप जाओ, आप बहुत सौम्य हो, आप जा करके उनको बताओ, चंद्रमा की तरह तुम सौम्य हो, तुम्हारी बातें चंद्रमा के जैसी मीठी हैं। जैसे रात्रि में जो लोग गांव में रहे हुए हैं उनको अनुभव होगा, शहर में तो इतना अनुभव नहीं होगा लोगों को। पर रात्रि में जब लोग सोते हैं, या कस्बों में जो रहे हुए हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो लोग कहाँ निकल जाते हैं? घर से छत पे निकल जाते हैं और छत में वेट करते हैं किसका? चंद्रमा। जैसे जैसे चंद्रमा निकलता है वैसे वैसे ताप हरण होता रहता है। तो मुझे पता है कि मेरे माता पिता बहुत ताप में है, संताप में है मेरे कारण, पर उन ताप को तुम हरण कर सकते हो। क्यों? उद्धव पूछते क्यों? तुम सौम्य हो, और दूसरा, तुम चंद्रमा के जैसे हो, ठंडक प्रदान करने वाले। चंद्रमा का नेचर ही ठंडक प्रदान करना। तुमको देखने मात्र से, क्योंकि तुम दिखने में भी मेरी तरह दिखते हो, तुमको देखने मात्र से वो संतुष्ट हो जाएंगे। उद्धव तुम्हारा नाम उत्सव है, तुम उद्धव हो, तुमको देखने से मुझे आनंद मिलता है, मेरे माता पिता को भी निश्चित रूप से आनंद। तुम बस जाके खड़े हो जाना, कुछ ना भी बोलोगे ना, तुम इतने सौम्य हो कि तुम्हारे वहां जाने से उनको आनंद मिल जाएगा। ये उद्धव चरित्र है। ये उद्धव जी का स्थान है भगवान के जीवन में। बद्री बद्री आश्रम में जब भगवान के पट बंद हो जाते हैं तो पुजारी लोग अंदर किसकी पूजा करते हैं? जो उनके उत्सव विग्रह हैं, उत्सव विग्रह को उद्धव जी बताया जाता है कि उद्धव जी के विग्रह हैं। उनको ला करके उनकी पूजा करते हैं 6 महीने, जब पट बंद रहते हैं बर्फ के कारण। तो ये उद्धव जी का स्थान है। भगवान उद्धव जी के बारे में तो भगवत गीता में बोलते हैं कि वृष्णियों में मैं कौन हूं? उद्धव हूं। और भागवतम में भगवान बोलते हैं कि जितने मुझे शिव जी प्रिय नहीं है, यहाँ कंपैरिजन करके बोलते हैं, नाम लेकर के। जनरली कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है तो बिना नाम किए, ऐसे होता है कि जो हिमालय पे रहते हैं, जिनके 4 मुख हैं, ऐसे करके। यहाँ बोलते हैं कि नहीं, शिव जी आत्म योनि ब्रह्मा। हम्म, और और कई सारे लोगों का नाम लेते हैं। श्री, इनका भी नाम लेते हैं, लक्ष्मी देवी का भी नाम लेते हैं। ये लोग भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। बोलते हैं मैं स्वयं भी नहीं हूं इतना प्रिय, जितना मुझसे भी ज्यादा मुझे प्रिय कौन है? उद्धव प्रिय है। ये उद्धव का संबंध भगवान के साथ था। ये भगवान उद्धव को इतना अपना मानते हैं। तो यहाँ इस उद्धव को बोलते हैं। अब उद्धव को बोला गया वहां पर विभूति भगवान की। विभूति योग में बताते हैं वृष्णि नाम, जो वृष्णि कुल है उसके अंदर मैं कौन हूं? उद्धव। तो भगवान अपनी विभूति को भेज रहे हैं किनके पास? अपने माता पिता के पास। वहां बोल रहे हैं कि तुम जाकर के उनको शांत कर सकते हो, बस खड़े रहना, और खड़े रह करके अपने, तुमको देखने मात्र से वो शांत हो जाएंगे। तो ये बोलते हो, और इस प्रकार उनको आनंद देकर के तुम मंत्रणा करने में बहुत सुंदर हो, ऐसी ऐसी बातें बोलते हो कि सबको तुम संतुष्ट कर देते हो। तो मेरे माता पिता को भी तुम संतुष्ट कर दो। वो बोलेंगे, वो फिर इसमें लिखा है आवाह। आवाह का अर्थ है बहा देना, यानी फोर्सफुली। विष्णु चक्रवर्ती महाराज बोलते हैं अगर वो नहीं भी मानते हैं ना, तुम्हारे दर्शनों से खुश नहीं भी होते हैं, तो तुम मंत्रणा के द्वारा बातचीत करके उनको फोर्सफुली खुश कर देना। वो कैसे भी करके तुम कर सकते हो, उधर हमने तुमको देखा है कई बार, तुम ऐसा करते हो। तो वहां जाके बस तुमको उनको प्रसन्न करके आना है, मेरे माता पिता को। मैं ये मेरे हृदय में दुख है कि मेरे वियोग में वो लोग दुखी हैं। असल में वियोग में जो विरह शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं
विष्णु चक्रवर्ती महाराज वो व्याख्या करते हैं, वो बोलते हैं विरह शब्द दुख का सूचक नहीं है, विरह शब्द परम आनंद का सूचक है। वो बोलते हैं वी को इस्तेमाल करते हो विशेष रूपेण, वी को। और रह शब्द का अर्थ सब जानते हैं, जो संस्कृत जानते हैं, रह शब्द का अर्थ है एकांतवास, अलग रहना। तो बोलते हैं विशेष रूप से अलग रहना, इसको विरह बोलते हैं। यानी गोपिकाएं, राधा रानी, ब्रजवासी सभी विशेष रूप से कृष्ण के साथ एकांतवास कर रहे हैं। कहाँ एकांतवास कर रहे हैं? हृदय के अंदर। हृदय के अंदर विशेष रूप से एक साथ रह रहे हैं, उसको हम विरह कहते हैं। तो असल में दुख नहीं, ये तो परम आनंद का स्रोत है। इसीलिए उद्धव को भी ये सुख देना चाहते थे कृष्ण। असल में उनका विरह दूर नहीं करना था, इनको विरह का आनंद देना था उद्धव को, क्योंकि अभी कृष्ण इनके पास भी जाने वाले हैं, इनको भी छोड़ेंगे कृष्ण। अब बोल के जाएंगे जाओ बद्री का आश्रम जाओ और मेरे भक्तों को तुम उपदेश करना और रानियों को उपदेश करना, ये सब कृष्ण बोल के जाएंगे। तो इनको भी विरह में किस प्रकार कृष्ण का स्मरण करना है वो सीखना पड़ेगा उद्धव को। ये सिखाने के लिए भगवान ने भेजा, ना कि उनके विरह को दूर करने के लिए। उद्धव गलत प्रोजेक्ट समझ गए थे, गए पर बाद में सही सीख करके आए। तो भेजा उनको वहां पर कि जाओ। तो भगवान एक ही साथ में कितने सारे कार्य करते हैं, हम देख रहे हैं इतने सारे उद्देश्य, और ये सारे उद्देश्य भगवान एक ही कार्य में सिद्ध कर रहे हैं उद्धव जी को भेज करके प्रेम से। तो कृष्ण बोलते हैं उद्धव जाओ और जाकर के उनको शांत करो, वो आसानी से शांत हो जाएंगे। पर आगे अब जिस भ्रमर गीत की बात चल रही है उसके बारे में बोलते हैं, गोपीनाम मद वियोगाधिम। अभी तो माता पिता के बारे में पहले बोल दिया है ना, पहले माता पिता के बारे में बोला शालीनता बनाने के लिए कि माता पिता को स्मरण किया पहले। असल में कृष्ण के हृदय में सबसे पहला विचार गोपिकाओं के बारे में था। गोपीनाम मद वियोगाधिम, जो गोपिकाएं हैं वो मेरी वियोग की अग्नि में जल रही है, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ कष्ट सही में कष्ट नहीं लेना चाहिए, कष्ट में तो हम हैं, भौतिक ताप के अंदर तो हम हैं, वो लोग ताप में नहीं है। जब लिखा है कि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो दिन भर कृष्ण को स्मरण करते हैं उनका कैसा जीवन होगा सोचिए। मैं एक सुना था, पता नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है, पर मैंने सुना एक ऐसा सुना कि एक कथा में भक्तों से सुन रहे थे, वो बोले थे कि उद्धव जी गए और उद्धव जी जाकर उनको अष्टांग योग सिखा के आते हैं। कृष्ण ने जो संदेश भेजा था उद्धव संदेश, उसमें एक अष्टांग योग भी था। तो वो सही में जाके उद्धव जी बिल्कुल सौम्य मासूम है, वो जाकर के गोपिकाओं को ये योग के बताते हैं कि कैसे योग के द्वारा अपने प्राणवायु को नियंत्रण करो, परमात्मा के दर्शन करके, वो हर जगह है। ये सब तो बोलते हैं इस प्रकार करके। तो गोपिका बोलती इससे होगा क्या? तो बोलते इससे तुमको कृष्ण के दर्शन होंगे। बोले अरे इससे, यही तो समस्या है। हमारी समस्या तुम सुनो, तुम उद्धव तब ट्रबल शूटिंग करना, पहले समस्या सुनो, प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा दिक्कत यही, संसार में लोग समस्या सुनते नहीं। तो उद्धव समस्या हमारी ये है कि इनको निकालना है हृदय से, इनको हृदय से बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक ये हृदय में रहते हैं तब तक हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, दिन भर शोक संताप में रहते हैं। और तुम तो हमको बता रहे हो कि कैसे इनको क्या करके ये हृदय में आएंगे। तो हृदय में आने की बात है नहीं, जाते ही नहीं है हृदय से, कैसे हृदय से बाहर निकले ये बताओ। क्योंकि अब हम इनसे प्रेम लगाव नहीं रखते हैं, ये तो मथुरा वासियों के, द्वारका वासियों के हो गए, अब हम इनसे प्रेम लगाव, इनको कैसे निकालना है ये तुमको अष्टांग योग सिखा है तो बताओ। उद्धव सोचने लगे ये तो ये कोर्स तो विश्व में अवेलेबल ही नहीं है, निकालना कैसे है? कोई निकाल नहीं सकता है, वो तो बाई डिफॉल्ट है अंदर। अखिल देहि नाम अंतरात्म दिक, सारे गोपिकाएं गोपी गीत में गाती है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दिक, आप सभी लोगों के हृदय में अंतर में निवास करते हो। तो ये उद्धव जी को यहाँ पर इस कार्य के लिए भगवान बोल रहे हैं कि जाकर के गोपिकाओं को तुम समझा करके आओ, उनके वियोग को शांत कर। असल में गोपिकाएं वियोग में थी, पर ये वियोग आनंद का सूचक है। हमको नहीं समझना चाहिए कि ये शोक है, बहुत आनंद का स्रोत है। जितना उसमें उदाहरण में लिखते हैं विष्णु चक्रवर्ती महाराज की, जितना व्यक्ति जो होता है ना, जब विरह होता है तो ज्यादा स्मरण करता है व्यक्ति का, ज्यादा उसको स्मृति आती है। वैसे गोपिकाओं को ज्यादा स्मृति थी। समय हो गया है, मैं 1 मिनट में इसको विराम दूंगा। गोपी नाम मद वियोग वियोग काधिम,
मत संदेशेर विमोचयेत। यहाँ विशेष जोड़ दे के बोलते हैं। पिताजी के लिए तो बोला कि तुम सौम्य हो, जाके खड़े हो गए और अपनी मंत्रणा करके उनको समझा देना कैसे तुम, कि मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा, कुछ काम काज में व्यस्त, तो मैं भूला नहीं हूं, मैं नित्य हर क्षण याद करता हूं उनको। आज भी मुझे माखन खाने का वही उत्सुकता है जो पहले था। मेरे हृदय में सारी इच्छाएं वैसी हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूला, मैं निश्चित आऊंगा। गोपिकाओं को बोलते हैं, गोपिकाओं को तुम शांत नहीं कर पाओगे। गोपिकाओं को तुम मेरे माता पिता को जाकर के प्रीति देना, प्रीति मतलब आनंद देना। पर आचार्य लिखते हैं कि वो भगवान अलर्ट करते हैं उद्धव को कि गोपिकाओं को तुम आनंद नहीं दे पाओगे, गोपिकाएं तुम्हारे जाने से भी आनंदित नहीं होंगी। तुम बस एक काम करना, उनके शोक को खत्म कर देना। मद वियोग वियोग आधिम, जो उनको शोक हो रहा है ना मेरे वियोग में, उसको बस खत्म कर देना। कैसे खत्म करोगे? भगवान बोलते हैं मत संदेशेर विमोचय, मेरा संदेश उनके सामने प्रकाशित कर देना। खासकर यहाँ पर बोलते हैं उद्धव को, शब्द उच्चारण करते हैं मत संदेशेर विमोचय, मेरा संदेश ही देना, अपने मन से कुछ मत बोल देना। अपने मन से कुछ बोला तो बिल्कुल बात बिगड़ जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होंगे। जो मैं बोल रहा हूं संदेश, वही संदेश। और कृष्ण ने उसमें अष्टांग योग का संदेश भी छुपा करके भेजा था, उनको शांत करने के लिए, गोपिकाओं को, कि मैं हर जगह विद्यमान हूं इत्यादि, तुम्हारे हृदय के अंदर ही विद्यमान हूं। तो उन्होंने बोला तुम सिर्फ गोपिकाओं को शांत कर सकते हो, उनको आनंद तुम नहीं दे सकते, आनंद तुमसे नहीं मिला। गोपिकाओं को आनंद सिर्फ और सिर्फ मेरे स्थिति से ही, मेरे उपस्थिति से ही उनको आनंद मिलेगा। तो ये बोल करके उद्धव जी को संदेश देते हैं। उस उद्धव संदेश को कई लोगों ने प्रकाशित किया है, कई आचार्यों ने गाया है कि क्या क्या भगवान ने समझाया उद्धव जी को, तो वो भी इस चैप्टर में है, वहां हम नहीं जाएंगे। अब कल जब हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करेंगे तो उद्धव जी ब्रज पहुंचेंगे, और ब्रज पहुंच करके 46 चैप्टर के अंदर ये नंद महाराज और बाकी सबसे मिल जाते हैं, अपना संदेश दे देते हैं और इनको सांत्वना दे देते हैं, आनंद दे देते हैं। नंद महाराज यशोदा मैया को बहुत आनंद आता है उद्धव के आने से। और फिर ये गोपिकाओं के पास जाते हैं, और जब गोपिकाओं के पास जाते हैं तो भ्रमर गीत की शुरुआत होती है, क्योंकि ये बन के जाते हैं शिक्षक। पर जो ट्रांसेंडेंटल प्लान है उसमें पता है कि शिक्षक है कौन और शिष्य कौन है। तो वहां जो जो शिक्षक है वो बोलना शुरू कर देते हैं, यानी राधा रानी स्वतः बोलना शुरू कर देती है एक भ्रमर को देख करके। भ्रमर मतलब भौरा, उसको देख करके एक गीत गाना शुरू कर देती है। उसी गीत को भ्रमर गीत कहा गया है। और आचार्य बोलते हैं कि ये जो भौरा है ना, कुछ आचार्य कहते हैं भौरा कृष्ण है। कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है, भौरे को भी संस्कृत में क्या कहते हैं? मधुसूदन कहते हैं, जो मधु निकालते हैं। तो वो, और भौरा भी काला है और कृष्ण भी काले हैं। कृष्ण भी संपर्क में आए तो भौरा संपर्क में आए तो क्या होता है? बड़ा कष्ट मिलता है। गोपिकाएं बोलती ये भी संपर्क में आते हैं तो बड़ा कष्ट मिलता है। और ये भी छुप करके रहता है, कृष्ण भी जाकर के छुप गए। तो कई सारी बातें बताते हैं कि ये भंवरा थे, कृष्ण ही थे, ये राधा रानी का संदेश सुनने के लिए आए थे। कुछ बोलते हैं कि नहीं, राधा रानी भंवरे को मान रही थी और भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को सिखा रही थी। क्योंकि डायरेक्टली देती तो उद्धव जी थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य और मुझे पता है। तो बोल रही थी भंवरे को, और भंवरे के माध्यम से संदेश किसको था? तो इसको बोला गया उद्धव संदेश। असल में उद्धव संदेश नहीं, कि उद्धव फंसे हुए हैं किनके बीच में? कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में। कृष्ण ने पहले तो गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन किया, अब गोपिकाएं अपने प्रेम का वर्णन करेंगी। तो कृष्ण वो वर्णन लेकर यहाँ पर, उद्धव वो वर्णन लेकर के यहाँ पर आए। अब वो तो अपना संदेश तो ठीक ठाक सुना नहीं पाएंगे, बल्कि गोपियों से सुन के जाएंगे, फिर गोपियों का संदेश वहां लेके जाएंगे। कहां पर? कृष्ण के पास। तो ये अलग स्थिति है उद्धव जी की। तो इस पर हम लोग कल विचार करेंगे कि क्या वो जो संदेश था जो राधा रानी सुनाती है भ्रमर को देख करके, क्या क्या सुंदर सुंदर श्लोक हैं उसके अंदर। अब बहुत सारे, कुछ ही श्लोक हैं पर ये श्लोक बहुत सुंदर है, हर एक पर आचार्यों ने बहुत विचार प्रकट किए हैं। तो यहीं पर आज को विराम देंगे, समय पूर्ण हो चुका है। आप सभी भक्तों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर विषय को अवसर देने के लिए कि मैं इसको पढ़ सकूं और इस पर कुछ सेवाएं वैष्णव की कर सकूं। हरे कृष्ण। अति सुंदर
Prabhuji, wonderful. It was like a treat to our ears. Thank you very much. कोई किसी का प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं. Yes, Amala Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि प्रभु जी, जैसे मथुरा और वृंदावन में 12 किलोमीटर के डिफरेंस है, तो जो ब्रजवासी है वो कभी उनसे मिलने क्यों नहीं गए प्रभु जी, कभी उनको देखने के लिए, वो प्रभु जी उनका ये ही क्यों क्वेश्चन वेट मेरा कर। भी ये क्वेश्चन मेरा भी है। हम सबका ये क्वेश्चन है, पर कुछ प्रश्नों के उत्तर कृष्ण ही जानते हैं। मैंने संक्षेप में इसका उत्तर दिया था आप लोगों को कि वैसे तो दोनों बहुत निकट में है, पर दोनों में के भाव में बहुत बड़ा अंतर है। तो कृष्ण भी वहां पर नहीं, क्योंकि कृष्ण अति व्यस्त थे। कई बार ऐसा होता है ना कि काम यहीं पर होता है पर हम कर ही नहीं पाते क्योंकि इतने व्यस्त होते हैं। आप लोगों ने कई बार ऐसी चीजें अनुभव की होंगी कि काम वहीं होता है, ये थोड़ा सा जा करके उस रूम में जाके कर सकते, पर इसी रूम में इतनी व्यस्तता आ जाती है, वहां जा ही नहीं पाते, उस व्यक्ति को बोल ही नहीं पाते, एक मैसेज ड्रॉप नहीं कर पाते। कृष्ण इतने ही ज्यादा व्यस्त थे वहां पर मथुरा के अंदर। एक आचार्य वर्णन करते हैं इतने व्यस्त, उनको समय ही नहीं था, उनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और जो उनको करना था। बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी कृष्ण से, इसलिए कृष्ण मथुरा छोड़ करके। और सबसे बड़ा उनको कष्ट क्या था कि अगर ये समाचार मिल गया वसुदेव और देवकी को, तो वो जीवित नहीं बचेंगे फिर, कि कृष्ण कहाँ चले गए, व्रत चले, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्रत चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। वहां के लोग कितना प्रेम करते हैं। तो एक एक जो आचार्य हैं ये भी बताते हैं कि जो उनको पता था कि अगर इनको खबर पहुंची, ये बोलते हैं, हमारे ये आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जब हाथ में हाथ रखते हैं तो कहते हैं कि तुमको पता है कि वसुदेव देवकी के प्राण नहीं रहेंगे अगर उनको ये सूचना मिली कि मैं वहां चला गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं, तुम वहां जाओ। तो ये भी कुछ कारण थे। और उनको नहीं बुला सकते थे क्योंकि उनको और कष्ट होता। जब वो कृष्ण को जो मोर मुकुट में देखते थे, उस सोने के मुकुट में देखते, तो गोपिकाओं को और कष्ट होता। पहला ही प्रश्न उन्होंने ये पूछा था, गोपिकाओं ने जब मिले थे, ये क्या पहना हुआ है? कम से कम ठीक से तो पहनो कपड़े, ये क्या लोहा हुआ, ये सोना वोना पहना हुआ है, मोर पंख कहाँ है तुम्हारा? तो ये सब तो, और वो राजभोग वगैरह खाते, राजाओं के बीच में मंत्रणा करते हुए देखते, तो यशोदा मैया नंद महाराज उन सब चीजों को वो पसंद नहीं करते, बोलते हमको गांव छोड़ दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, वैसे ही दुखी होके चले जाते। तो इसलिए कृष्ण उनको यहाँ बुला नहीं सकते थे और स्वयं वहां जा नहीं सकते थे, कुछ ऐसे कारण थे। और बाकी सारे कारण तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं कि क्यों वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस क्यों ट्रेवल नहीं किए। और कोई प्रश्न है किसी का? गोपाल प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न थोड़ा विषय से अलग है, तो पूछ सकता हूँ? अलग से पूछिए, फिर बाद में कभी। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हिमांगी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे बलराम जी है जो अनंत शेष के रूप में आध्यात्मिक जगत में है। जैसे उद्धव जी यहाँ पे हमें आपने बताया कि वो श्री कृष्ण से बड़े थे, बड़े भाई थे। तो आध्यात्मिक जगत में उद्धव जी को कैसे हम समझ सकते हैं? आध्यात्मिक जगत में उद्धव जी कैसे हैं, इसका मैं मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इसका अभी ज्ञान नहीं है कि किस रूप में आध्यात्मिक जगत में उद्धव किस रूप में होंगे। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं कल जरूर आपको आप तक उसको बताऊंगा। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. बहुत सुंदर. आपका धन्यवाद सेवा का अवसर देने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने अपना संग दिया. और आप देख सकते हैं कि प्रभु जी का श्रवण करके प्रभु ने कितना गहराई से अध्ययन किया हुआ है भागवतम को. ये शैलजा माता, यह है क्वेश्चन. जी प्रभु जी, आई एम अनेबल टू माय वीडियो. प्रणाम आपको. हरे कृष्णा प्रभु जी. बहुत सुंदर प्रसंग और बहुत सुंदर कथा. प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब गोपियां जो कृष्ण की, उनका प्रेम सबसे सर्वोपरि है, उनसे उनको कोई उनका
कोई कंपैरिजन नहीं है। जब उनसे कृष्ण दूर हो जाते हैं, जब नंद बाबा यशोदा जी से दूर हो जाते हैं, तो हमारे जैसे तुच्छ मिट्टी के कण के भी कोई उसका भाग्य भी हमको कैसे मिलेंगे कृष्ण। तो ये इस प्रश्न के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कई आचार्य वर्णन करते हैं इसके बारे में कि भगवान, देखिए भगवान उनसे दूर नहीं गए हैं, राधा रानी इन सबसे भगवान दूर नहीं है। ये हमारे दृष्टि में ऐसा है, हमको ऐसा दिख रहा है कि भगवान दूर है, पर वैसे तो शास्त्रों का कथन है, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। भगवान एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं रखते। तो ये तो हमारे हमारे लोगों के सामने एक लीला रचने का एक तरीका और विरह भाव को प्रकाशित करने का तरीका है, क्योंकि जीव जो है ना, वो भगवान, जीव जो है सर्वोच्च आनंद अनुभव कर सकता है भगवान के साथ विरह भाव में, कि उसमें भगवान की प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ जाती है, भगवान का स्मरण और बढ़ जाता है, और जितना स्मरण बढ़ता है भक्त को वास्तविकता में उतना आनंद मिलता है। बाहरी रूप से वो दुखी जैसा प्रतीत, जैसे माधवेंद्र पुरी पाद को अंतिम दशा अगर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल व्याकुल थे, रो रहे थे कि भगवान कैसे मुझे प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे। पर भगवान उनके स्वप्न में आके उनको दूध पिला के गए, उनके साथ कितनी सारी लीलाएं करके गए। भगवान खुद उनको बोलते हैं कि मैं पत्थर के अंदर छुपा हुआ हूं कब से, कि तुम आओगे, तुमको तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैं पत्थर के अंदर ताप सहन कर रहा हूँ। वो माधवेंद्र पुरी पाद ये बोलते हैं कि भगवान कब मुझे प्राप्त होंगे। जो भाव सिर्फ राधा रानी जानती है, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, उस भाव को समझने वाले माधवेंद्र पुरी पाद है, वो बोलते हैं कि मैं कब भगवान को समझूंगा। तो भक्त का जो विरह है उसको समझने के लिए हमको भी वास्तविकता में भक्त बनना पड़ेगा। जब हम भक्त बनेंगे तो उसके विरह की वास्तविकता समझ पाएंगे। वो तीव्रता है प्रेम की, वो दुख नहीं है, वो कोई शोक नहीं है, वो प्रेम की तीव्रता है। इसलिए हमारा संप्रदाय सिखाता यही है, भगवान से विरह में प्रेम करना, रो करके प्रेम करना, ये सिखाता है। तो अगर किसी के हृदय में इस प्रकार का भाव है, परम सौभाग्यशाली है। अगर उसके हृदय में विरह है, शोक है, दुख है, भगवान से नहीं मिल पाने का, भगवान की नहीं प्राप्ति का, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अगर ऐसा है तो ये सौभाग्य कोई दुख का कारण नहीं है, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है अगर ये भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो रही है। और निश्चित भगवान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, उद्धव जी अंत में बताते हैं। जब वो पूरा संदेश सुन लेते हैं तो उद्धव से जब पूछा, उद्धव की कामना क्या होती है पूरा संदेश सुनने के बाद, तो उद्धव बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधि नाम, मुझे यहाँ की एक लता बना दीजिए, जिससे जो गोपिकाएं जो चलती है ना, इनके चरणों की रज मेरे ऊपर गिरती रहे, और इसी से मैं कृष्ण का प्रिय बन जाऊंगा। कृष्ण का प्रिय मैं तभी बनूंगा जब इस प्रकार का प्रेम प्रकट होगा, और ये प्रेम तब प्रकट होगा जब भक्तों के चरणों की रज मिलेगी, जिनके हृदय में ऐसा भाव है। तो यही हमारी भी एक ही आशा, एक ही हमारा आशा की किरण है, वो है भक्तों के चरणों की रज। जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों की रज, श्रील प्रभुपाद गुरु वर्ग जो है, इनके चरणों की रज अगर हमको मिलेगी, यानी इनके चरणों के दास बनकर अगर हम रहें, सेवा करते करते रहें, तो संभवतः एक दिन हमको भगवान के प्रति इसी प्रकार का भाव प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक बार सबसे निवेदन है, महामंत्र के बाद उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस हरि भक्ति प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की। तो कल सबसे निवेदन है की 7 बजे तक आप उधार जाइएगा, ताकि मैं पूरा 1 घंटा मिले हैं श्रवण करने के लिए, समय से आइएगा। धन्यवाद। और कोई किसी का प्रश्न है? कल हमारी ये कथा कंटिन्यू रहेगी, भ्रमर गीत, और परसों और उसके एक दिन, 2 दिन हैं, परम पूज्य वनमाली महाराज मीरा रोड इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन करेंगे। रुक्मिणी हरण लीला है, वो भी अति सुंदर प्रसंग है, तो आप बने रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तों की जय। शैलजा माता, you have any question? You raise your hand. No प्रभु जी, आई एम सॉरी, आई डिडंट लोअर माय हैंड। ऐसा आई क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है, कल मिलेंगे आप सबको।
हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां